तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का गणित है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 को इस वीडियो में हम अच्छे से आपको बताएंगे। इसका जितना भी सवाल है 4.2 में, सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बस आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो है कोई भी सवाल में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, y बराबर 3x प्लस 5 का मतलब दिया गया है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5। इनमें से जो है इसका ऑप्शन दिया गया है तीन गो, क्या वो चार गो ऑप्शन है ना, तीन गो है। एक द्वितीय हल है, या केवल दो हल है, या अपरिमेय रूप से अनेक हल है। मतलब तीनों में से कोई एक तो सही है। अब कौन सा सही है वो पकड़ना है। ठीक है, यहाँ बोल दिया निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ तीन गो विकल्प है, तीन गो दिया गया है ऑप्शन, तीनों में से कोई एक तो सही है और क्यों सही है वो। ठीक है, तो क्या दिया है y बराबर 3x प्लस 5, और ये क्या है रे, दो गो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो गो चर वाला रैखिक समीकरण का जो है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। अब कैसे होता है देखो, क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर का है तो ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको अच्छे से बता देते हैं। क्या है, y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, इनका पूछा गया है कि हल कैसा है, अद्वितीय हल है या केवल एक हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पर आपको केवल इससे एक सवाल मिला है। 10th क्लास में जब आप जाइएगा तो वहां पे एक डब्बा सा बनाया गया है बड़का सा, उसमें जो है खांचा में मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 c1/c2 मतलब जो भी है वो सारा सारा कंडीशन रहता है। उसके कंडीशन के मुताबिक में दिया जाता है कि केवल एक हल होगा या दो हल होगा या अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो 10th में जब आप पहुंचिएगा तो वहां हम बताएंगे आपको। वैसे हम 10th वाले को बताए हैं, तो 10th क्लास वाला पे जाके आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। वहां पे आराम से आपको हर एक पॉइंट्स को समझा देंगे, बढ़िया से समझाए हुए हैं, खाली आपको देखना है। ठीक है, तो क्या है, y बराबर 3x प्लस 5 है ना। अब देखो x का मान बदलेंगे। अगर x का मान जब जब क्या लिखते हैं, जब x बराबर कितना हो, एक हो, तो एक डब्बा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इस टाइप का एक डब्बा बनाते हैं, लिख देते हैं एक साइड x, एक साइड क्या लिख देते हैं y, और ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। और भी आगे बहुत सारा कर सकते थे। जब x का मान कितना रखते हैं, एक, तो y बराबर कितना होगा बताओ तो, तीन, बीच में गुणा क्या है, गुना x कितना रखेंगे, एक, और प्लस कितना, पांच, तो y बराबर कितना होगा, तीन एक, और तीन गुना एक तीन, प्लस कितना, पांच, इसलिए y का मान कितना आ गया, पांच तीन कितना, आठ, बोलो। ठीक है, जब जब x बराबर कितना हो, दो हो, तो दो हो तो, ठीक है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, थ्री, बीच में गुना क्या है, गुना x में कितना, दो, प्लस कितना, पांच, तो y बराबर कितना होगा, तीन दूनी छह, पांच कितना, इसलिए y का मान कितना आ गया, 11। अब बताओ जब क्या हो, जब x बराबर कितना हो, तीन हो, तो बताओ y बराबर क्या लिखेंगे, तीन एक्स प्लस कितना, पांच है, y बराबर तीन, बीच में गुना, x का मान कितना, तीन, प्लस कितना, पांच, या y बराबर कितना लिखेंगे, तीन तिया नौ, प्लस पांच, इसलिए y का मान कितना आ गया, नौ पांच कितना, 14। अब बताओ जब x का मान एक हो, दो हो, तीन हो, हम चार भी लिख सकते हैं, पांच भी लिख सकते हैं, छह भी लिख सकते हैं, सात भी लिख सकते हैं। देखो जब x का मान कितना रखे, एक, तो y का मान कितना आया, आठ। जब x कितना रखे, दो, तो y कितना आया, 11। x का मान जब कितना रखे, तीन, y कितना आया, 14। रखते जाएंगे, आते जाएगा, कभी रुकेगा। तो बताओ y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा सत्य है, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, केवल एक हल, केवल दुए गो हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कई बच्चा सोचता होगा सर इसी में क्यों रख रहे हैं मान, और इसको बनाने के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो है एक नंबर का क्लियर हो गया वो बात, क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। अब चलो फटाफट इनको उतारो। अब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी है इसको खत्म करते हैं, फटाफट उतारो इसको। बच्चों एक नंबर हो गया, चलिए अब दो नंबर को समझते हैं। प्रश्न दो है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। ठीक है, यहाँ जो दिया गया है बच्चों समीकरण मतलब एक नंबर में दिया है, दो नंबर में है, तीन नंबर में है, ये तीनों समीकरण है। तो इस तीनों समीकरण का जो है कितने हल देना है, चार हल देना है। जैसे अभी पिछला किया ना वैसे ही करेंगे। जब x बराबर जितना ही माने थे, एक, दो, तीन, चार बार मान लेंगे। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि क्या लिखेंगे, y बराबर लिख दो कितना, 7, प्लस का 2x को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2x। समझ में आ रहा है। इससे पहले जो समीकरण था एक नंबर में क्या था ऐसा,
ऐसा था, y बराबर 3x प्लस 5 था ना रे, बोलो। तो ये अकेले y था ना, और इधर मान रखते जाते थे, y का मान आते जाता था। यहाँ लेकिन अकेले है क्या y? तो अकेला करने के लिए क्या किए, इसको उधर भेज दिए। अब x का मान लिखते जाएंगे, y का मान आते रहेगा। वैसे ही 4 बार लिख देंगे, हो गया 4 हल। वैसे इसको वैसे ही उसको, खेल खत्म, बस आज हम समझा। चलो तो क्या करेंगे, जब x बराबर कितना हो, 1 हो, तो तुम 0 भी मान सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 से भी स्टार्टिंग कर सकता है। तो y बराबर कितना, 7 - 2, बीच में गुना क्या है, गुना, x की जगह कितना लिखेंगे 1, तो y बराबर कितना आ गया, 7 घटा 2 गुना 1 2, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 7 में 2 गया 5। कोई दिक्कत है, तो हो गया ये। फिर क्या लिखेंगे, जब अब जैसे कोई बच्चा 5 मानने को मानो, उसको 5 मानो, 10 मानने को मानो 10 मानो, कोई दिक्कत वाली बात, 50 मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब क्या लिखेंगे, x बराबर 2 हो, तो जब छोटा छोटा लेंगे ना तो थोड़ा आसानी होगा, तो इसीलिए जो है, ठीक है। तो x बराबर 2 लेते हैं, 2 लेंगे कितना हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 इंटू x कितना 2, या y बराबर क्या लिखेंगे, 7 घटा 2 दूनी 4, इसीलिए y का मान कितना आ गया, 7 में 4 गया 3, ठीक है। अब फिर लिखते हैं, जब कितना हो, 2 तक ले लिए, जब x बराबर कितना हो 3 हो, तो बताइए y बराबर क्या लिखेंगे, 7 - 2 इंटू x क्या लिखेंगे रे 3, या y बराबर क्या लिखेंगे, 7 घटा 2 6, इसलिए y का मान कितना 1। जब x बराबर कितना हो 4 हो, तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 2 इंटू x कितना 1 ना, वो सॉरी 4 माने हैं, ठीक। या y बराबर कितना, 7 घटा 2 चौके 8, इसीलिए y का मान कितना, 7 पे -8 करेंगे तो -1 होगा। कोई दिक्कत है, तो बताओ कितना हल आ गया, 4 हल। अगर हम उस तरह का डब्बा बनाना चाहें, अच्छा वीडियो पे आया है, देखो मनीष, क्या नाम है, सुशोभित, हाँ वाह बुद्धि है इसको, आया ये सब, चलो ठीक है। तो देखो x कितना माने हैं 1, y कितना आ गया 5, x फिर कितना माने, y कितना आ गया। ये जो आप सीख रहे हैं ना, ऐसा कर, मतलब ये जो कर रहे हैं, इसको कहते हैं मतलब एक तरह से ग्राफ का ट्रेलर देना। अगर तुम इसको सीख गया ना, जब तुम ग्राफ बनाने जाएगा, हो गया, फिर यही तो करना है ग्राफ में, 10th में भी 9th में भी, और ग्राफ पूछता है 5 नंबर में, समझो तो ग्राफ का जो है 3 गुना काम तुम कर लिया है। बस तुमको बस खींचने के लिए बताएंगे कि कैसे खींचना है, डब्बा तुमको ग्राफ में इसी तरह का बनाना है। अभी आएगा सब आगे सवाल आएगा, 4.3 में तो ग्राफ है, बताएंगे ग्राफ बढ़िया से, 1 के नंबर में है, ठीक है। तो जब फिर x कितना माने थे 3, y कितना आ गया था 1, छोड़ो को एक थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। जब x कितना माने थे, y कितना आ गया, तो बताओ कितना हल दे दिए, 4 हल। सेम टाइप से दूसरा और तीसरा को करेंगे क्या, कोई दिक्कत। तो देखो इस पे क्या करेंगे, y को फ्री करेंगे ना, जैसे यहाँ अकेला किसको किए थे y को, तो हम यहाँ भी किसको अकेले करेंगे y को, बराबर कितना लिख देंगे 9, प्लस का पाई x को उधर भेजेंगे तो माइनस का पाई x। कोई दिक्कत है, हाँ अगर ऐसा रहता पाई y अब प्लस x बराबर 9 रहता, तो हम किसको फ्री करते x को, ठीक है, इसी को उधर भेज देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा रहता तो वैसा करते, बता दिए। कोई दिक्कत है, समझ रहा है। तो देखो अब मान को बदलते चलो, किसको करते थे, यहाँ x के जगह 1 रखे, फिर x के जगह 2 रखे, वैसे ही x के जगह 1 2 3 4 तक रखेंगे, उसके साथ में अब पाई 9 माइनस, अगर पाई आएगा तो 9 माइनस पाई ही लिखेंगे, 9 माइनस 2 पाई आएगा तो मैं 9 माइनस 2 पाई लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख देंगे जब x बराबर कितना हो 1 हो, तो y बराबर क्या लिखेंगे 9 माइनस पाई, बीच में कुछ क्या है गुना, बताओ x क्या लिखेंगे 1, तो y बराबर कितना आ गया 9 माइनस 5 में 1 पाई, समझा पाई सब, कोई दिक्कत है, ओ पाई यार समझ गया। चलो जब क्या हो, जब x बराबर कितना हो 2 हो, तो बताओ y बराबर क्या लिखेंगे 9 माइनस पाई गुना क्या लिखेंगे x 2 गुना पाई 2 पाई, समझा पाई। जब x बराबर 3 हो, तो y बराबर क्या लिखेंगे 9 माइनस 3 पाई, मतलब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग लिखना, समझ में आ रहा है, इसलिए लिखना, मतलब थोड़ा सा समझ रहा है,
एक लाइन शॉर्ट हम मार रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं इधर थोड़ा सा, इसलिए। समझ रहा है? मतलब एक लाइन शॉर्ट का मतलब नहीं समझा? ये लिखना है तुमको, जैसे यहाँ लिखे थे ना, एक लिखे थे ना रे, वैसे ही। फिर क्या लिखेंगे? जब x बराबर क्या हो? 4 हो तो बताओ y बराबर क्या लिखेंगे? 9 माइनस 4 पाई, क्योंकि देखो 9 माइनस पाई गुना 4 करेंगे, 4 पाई होगा ना रे, 4 पाई छाप। ठीक है, इस पे वोट दीजिए और जो है रवि को जिताइए। रवि किस में उठाए रे? सरपंच में, मुखिया में? एमएलए में डायरेक्ट। ठीक है, एक्स और वाई। अच्छा देखो, अब कोई बात नहीं बाबू साहब, देखो 1 2 3 4 5 ठो घर बन गया, 4 ठो बनाना है। एक्स कितना रखे थे? 1। वाई कितना आ गया? 9 माइनस पाई। एक्स 2 रखे, 9 माइनस 2 पाई। एक्स 3 रखे, 9 माइनस 3 पाई। 4 रखे, 9 माइनस 4 पाई। समझा? इसी तरह का डब्बा बनाना है। और यहाँ पर कितना बार लिखे हैं रे? 1 2 3। ग्राफ बनाने के लिए कितने बार लिखना है? केवल तुम्हारा मन 3 बार 4 बार लिखने का, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम कितने बार? 2 बार लिखो और बनाओ, हिसाब बन जाएगा। ठीक है, समझो कि तुम ग्राफ का काम कर लिया, 5 नंबर अपने खाते में जोड़ लिया है। x बराबर 4y है ना? यस सर। ये y तो उधर है, ये है। y का मान रखते जाएंगे, x का मान आते रहेगा। तो क्या लिखेंगे? जब x बराबर नहीं, x नहीं, y बराबर, जब y बराबर कितना हो? 1 हो तो बताओ x बराबर क्या लिखेंगे? 4, बीच में गुना क्या है? गुना। y के जगह क्या लिखेंगे? 1। इसीलिए x बराबर कितना? 4 गुना 1 4। फिर जब y बराबर 2 हो तो x बराबर क्या लिखेंगे? 4, बीच में गुना क्या है? गुना। y की जगह कितना? 2। इसलिए x बराबर कितना? 4 दूनी 8। जब y बराबर कितना कितना हो? 3 हो तो x बराबर कितना लिखेंगे? 4, बीच में गुना क्या है? गुना। y की जगह कितना रे? 3। इसलिए x का मान कितना आ गया? 4 तिया 12। जब x नहीं, y बराबर कितना हो? 4 हो तो x बराबर कितना होगा? 4 इंटू वाई की जगह कितना? 4 है, बोलो ना रे। इसलिए x का मान कितना? 4 चौके। बस इसके लिए एक डब्बा रेडी कर लेते हैं क्या? ऐसा 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 ऐसा, 1 2 3 4, काली माँ की जय जयकार। एक्स और वाई, एक्स कितना रखे हैं? ओ सॉरी, एक्स नहीं रखे हैं, वाई रखे हैं 1, तो एक्स आ गया 4। वाई रखे हैं 2, ओह यहाँ नहीं, वाई रखे हैं 2, एक्स का मान कितना आ गया? 8। वाई रखे हैं 3, एक्स का मान आ गया है 12। वाई रखे हैं 4, एक्स का मान आ गया। और आने के बाद, और ये प्रश्न 2 भी हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत है? तो फटाफट इनको उतारो। प्रश्न 3 और 4 को करते हैं, बहुत ही आसान है 3 4। फटाफट इनको उतारो, उसके बाद जो है प्रश्नावली 4.2 हो जाएगा फिनिश। जल्दी जल्दी उतारो। तो बच्चों 2 नंबर तक हो गया, आप देखिए 3 नंबर को। तो प्रश्न 3 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण इतना के हल हैं और कौन कौन नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे 0,2 2,0 4,0 √2 इतना √2 उतना, मतलब 1,1 जो भी है, ये सब इस समीकरण का हल है या नहीं। समीकरण का है कितना? x - 2y बराबर कितना? 4। ठीक है, तो देखो इनको फर्स्ट में हमको पता है कि, अच्छा रुको, सबसे पहले 1 नंबर को लिख देते हैं सॉल्व। और ये जो फर्स्ट में दिया रहता है वो किसका मान होता है बताओ? x का। सेकंड जो रहता है वो किसका मान होता है? x पता है, y पता है। जो समीकरण दिया गया उनको लिखो। क्या है समीकरण? x - 2y बराबर कितना? 4। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ हम खड़े हैं, इस साइड को क्या कहते हैं? देखो ये राइट हैंड है, राइट हैंड साइड मतलब क्या? RHS। ये लेफ्ट हैंड है तो क्या लिखेंगे? LHS। तो यहाँ LHS पे है x - 2y, RHS पे है कितना? 4। तो LHS के जगह पे x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान अगर रखेंगे, RHS में 4 है, अगर 4 इधर भी आ जाता है उधर भी 4 है तो ये इसका हल है। अगर नहीं आता है तो वो उसका हल नहीं है। यहाँ बोला भी गया कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण इतना के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो चेक कर लेंगे, अगर ये साइड वाला वो साइड वाला आपस में बराबर हुआ हल है, बराबर नहीं हुआ तो हल नहीं है। तो इस साइड वाले को कहते हैं LHS, उस साइड वाले को कहते हैं, तो बस सॉल्व लिख के क्या लिखो? LHS। तो नहीं, सॉल्व लिखने के बाद सबसे पहले वो लिखो क्या है जो हमारा दिया गया है, वो कितना है? 0,2 है ना। फर्स्ट जो है वो किसका मान है? x का। सेकंड जो है किसका मान है? y का। तो LHS कितना है?
x माइनस 2y। नहीं सिर्फ LHS, RHS नहीं। तो LHS x के मान जगह हम कितना लिखेंगे 0, माइनस 2 है 2 लिख दो, बीच में क्या है गुना, y की जगह कितना लिखेंगे 2। तो 0 माइनस 2 दूनी 4, और 0 घटा 4 माइनस 4, मतलब 0 में जो भी घटाएगा ना वही संख्या होता है। ठीक है, तो आया कितना -4, और उस साइड में है कितना 4। RHS तो नॉट इक्वल टू, मतलब लिखेंगे अतः जो है ना LHS नॉट इक्वल टू, ना अतः नहीं, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए 0,2 समीकरण इतना का हल नहीं है। इसीलिए कितना 0,2 समीकरण कितना का x माइनस 2y सुशोभित देखो तो बराबर 4, ये आ रहा है वीडियो पे का हल, हाँ ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत, समझ में आया एक नंबर। वैसे ही दूसरा तीसरा चौथा पांचवे को बनाना है, सेम टाइप से बन जाएगा आप लोगों से, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं, कोशिश कीजिएगा पहले बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या है, दूसरा में भी सबसे पहले इसको लिख दीजिए 2,0, फर्स्ट x का मान, सेकंड y का मान, और जो LHS है उनको लिखो, क्या है LHS -2y, x की जगह कितना 2 माइनस 2 है 2 लिख दो बीच में गुना, y की जगह कितना रे 0, 2 माइनस 2 गुना 0 0, बोलो, अरे ये आया नहीं, इसमें बड़ा नहीं लगेगा, 2 में 0 गया 2, 4 आया, RHS में 4 है, 4 आया क्या, इस पे वही लिखेंगे, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए कितना 2,0 समीकरण जितना है उतना का हल नहीं है। डॉट डॉट लिखने का मतलब है कि आप यहाँ से छाप लीजिए, बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। चलिए अब तीसरा देख के लग रहा है हो जाएगा क्या, तो तीसरा में सबसे पहले सॉल्व लिखने के बाद 0, मतलब 4,0, फर्स्ट x का मान 4, y का मान है 0, क्या, तो LHS कितना है x माइनस 2y, x कितना -2 इंटू 2 इंटू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 और y के बीच में गुना है, y कितना 4 माइनस 2 गुना 0, 4 टका में 0 टका जाएगा 4 टका, और उस साइड में भी 4 है, चूंकि LHS बराबर RHS है ना, है लिख देते हैं, है, इसीलिए जो है ना, इसलिए क्या 4,0 समीकरण x माइनस 2y का हल है। बस इतना आसान है, अगर आपको पूछे अगर ये 2 नंबर में तो बना दीजिएगा ना, आराम से बना दीजिएगा इसको, ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए अच्छे से समझे इनको। अब जैसे ये रूट वाला है तो बहुत सारा बच्चा रूट वाले को देख के घबरा गया होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आसानी है। इनको भी सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्व, और ये जो दिया गया उनको लिख दो, क्या है √2,4, √2 फर्स्ट मान x का, सेकंड मान y का, तो LHS जो है उसको लिखो, क्या है x माइनस, तो किसी में नहीं लिखे हैं तो लिख देते, तो क्या लिखेंगे LHS, नाती समझ रहा है, LHS कितना है x माइनस 2y बराबर ना, LHS तो यही है, RHS है ना वो, x कितना √2 माइनस 2 है 2 लिख दो, बीच में गुना क्या है गुना, y का मान कितना 4 √2, और √2 लिख दो। अब देखो ये माइनस और यहाँ क्या है प्लस, माइनस 2 चौके 8, और ये क्या हो गया √2। अब इसके आगे कुछ ना क्या है एक और √2 प्लस का माइनस का 8 को √2, तो माइनस का कितना √2, क्या हम ये घटाने के लिए नहीं सिखाए थे इस टाइप से, तो प्लस और माइनस देखो, √2 के आगे में बाबू देखो, √2 के आगे में कुछ क्या है प्लस है, और आगे में कुछ नहीं क्या एक भी छिपा हुआ है, तो प्लस और माइनस को देख के घटाते हैं किसमें किसको, बड़का में छोटका को, 8 को √2 में 1 √2 जगह क्या को √2, 8 को √2 में 1 √2 जाएगा तो 7 को √2, अब बता 8 को √2 बड़का 1 को √2 बड़का, 8 को आगे माइनस है तो मैंने चिपका दिया, कोई दिक्कत है, और एक और ये प्लस छिपा हुआ है आपको समझाने के लिए लिखे थे, कोई दिक्कत है। अब बताइए आया -7 √2 आना चाहिए 4, आया नहीं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHS जो है ना नॉट इक्वल टू है RHS का, ठीक है, इसीलिए जो है ना कितना √2, 4 √2 समीकरण का हल नहीं है, डॉट डॉट मार दिया तो समझ जाओ, लिख देना क्या, एक नंबर में जैसे लिखे हैं समीकरण इतना का
हल नहीं है, इस बात को सब में लिखना है तो टाइम बचा। ठीक है, अब 3 क्या बोला, 3 नंबर में नहीं, कोई बात नहीं है। 3 नंबर में कहाँ गए 3 नंबर, 3 नंबर में नहीं लिखे हैं, ये कौन चीज है, नहीं लिखना। हाँ सब 3 नंबर में नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे, ये है जो है तो है, उसमें कौन बात तुम कर रहा है बैल। दूसरा देखो, पचमा देखो 1,1, बाबू आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, ऑफलाइन में 1-2 बैल है उसको बोल रहे हैं। देखिए 1,1 है ना, तो देखिए यहाँ क्या है, तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे एल, अच्छा जो है उसको लिखो, क्या है 1,1, ठीक है। तो LHS कितना दिया ये बताओ पहले, 2y, x कितना है 1 माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 1, तो 1 घटा 2 गुना 1 2, सुशोभित कुमार 1 घटा -2, तो बताओ ये -1 क्या 4 आ गया, चूंकि LHS जो है नॉट इक्वल टू है RHS के, इसीलिए जो है 1,1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। लास्ट वाले में हम पूरा लिख दिए, कोई दिक्कत है। तो आपका जो है प्रश्न 3 भी हो गया फिनिश, फटाफट इनको उतारिए। और प्रश्न 4 बच्चे पूरा आसान है, नहीं तो प्रश्न 4 को भी हम कर ही लेते हैं इस पे। देखिए प्रश्न 4 क्या है यार, तो पहले उतारिए फटाफट, फिर प्रश्न 4 को करते हैं। तो बच्चों अब देखिए 4 नंबर को, 3 नंबर तक हो गया। तो प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k का, जबकि x का मान 2 है, y का मान 1 है, और समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर कितना रे k। एक बात बताओ, 2 का 2 लिख देंगे, बीच में क्या गुना, x से x का मान, प्लस के जगह +, 3 के जगह 3, y के जगह में y का मान, गुना करके लिख देंगे, किसका मान आएगा, हो गया सॉल्व, है ना आसान। फटाक से इसको लिखिए, सबसे पहले सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद लिखना है जो दिया गया है, क्या दिया है, दिया है x बराबर 2, y बराबर 1, तो बनाना है हम लोगों को केक, 2x + 3y बराबर k है ना, 2 लिख दो, बीच में गुना क्या है गुना, x का मान कितना 2 + 3, बीच में गुना क्या है गुना, y का मान कितना 1 बराबर कितना k, या दूधनी 4 + 3 एकम 3 बराबर कितना k, 4 3 7 बराबर k, इसीलिए k का मान कितना रे 7। तो कोई दिक्कत है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 4.2 को जो है अच्छे तरीके से बता दिए हैं, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।